कौन इस्तीफा दिलवा सकता है और कौन दे रहा है? हमारे देश को खत्म करने के लिए ये पार्टियां बनाई जा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। तो ब्राह्मण को आपने देखा है, वो जो था इतना बड़ा गुंडा, विकास दुबे, उसको ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है। कि आज जो हमारी महिलाएं जो सड़क पर रात को 12-1 तक 2-2 बजे तक घूम रही है, वो योगी जी की देन है। अभी कोई भी कहते हैं फेक एनकाउंटर, इससे कोई मतलब नहीं। जो अपराधी है उसके लिए कानून है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच, ये तुम्हें कह रही हूँ बदमाशों की पार्टी है। कितने भौंकरे होते हैं पीछे, महावत जा रहा होता है। अरे भौंकरे हैं कि जो चाहिए। अभी बोले ना मकान ढाए जाएंगे, मकान उनके ढाए जाएंगे। भैया जो गलत करेगा, खाया सड़क पे फेंका। घर में अगर ऐसे किया तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ये देखिए कहेंगे कितनी गंदगी है, मोदी क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल TNN वर्ल्ड पर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। हम आपको लगातार दिल्ली की खबरें दिखाते हैं, जगह जगह जाके खबरें दिखाते हैं। हमने सोचा कि एक बार वृंदावन भी घूम ही लिया जाए और वृंदावन में जो युवा हैं उनसे भी बात कर ली जाए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो अपना अस्तित्व मानती है कि हाँ भाई हम ग्राउंड पर आ रहे हैं। जैसे आपने 2014 में अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले केजरीवाल जी को देखा होगा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी की तरह अस्तित्व में आ पाएगी? क्या वो किसी स्टेट की मुख्यमंत्री या फिर देश में सरकार बना पाएगी? इसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम निशु शर्मा है। आपका नाम क्या होगा सर? पवन सोलंकी। सर क्या कहना चाहोगे, अभी जैसे हमारे हाथ में ये 3 बड़े बड़े चेहरे हैं, चेहरा कॉकरोच जनता पार्टी में तो कॉकरोच का ही है, क्या लग रहा है कि तीनों में से कौन सरकार बना पाएगा? योगी जी। ऐसा आपको क्यों लगता है? वो काम कर रहे हैं, काम के लिए वोट मिलता है, तो इसलिए योगी जी सिर्फ। और कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम तो युवाओं के साथ हैं। चेहरा कौन है? वही अभी जो हिसाब सुना, चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कॉकरोच पार्टी का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री जो बनेगा हाँ उत्तर प्रदेश का। अरे वो कह रहे हैं जैसे इन दोनों पार्टियों में तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तो अस्पष्ट हैं। हाँ। चेहरे में कोई मतलब निसंदेह है। बिल्कुल। इसमें चेहरा कौन है जो जनता इसे लाइक करे? लेकिन वो कह रहे हैं अभी चेहरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पहले लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी थी 2014 में आंदोलन करके। तो उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई में अभी तो यही दो लड़ रहे हैं। हाँ। आपने देखा ही अभी मजबूती के साथ। हाँ। लोकसभा में पहले बीजेपी ने धमाल मचाया और लोकसभा के बाद सपा ने धमाल मचा दिया है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व लग रहा है कि आएगा 2027 में? लग नहीं रहा। लोकसभा में आपने देखा नहीं कितनी सीटें हैं। तो दिख गया। तो 27 में क्या लग रहा है? तो 27 में जो प्रदेश ऐसी जो लोकसभा उत्तर प्रदेश का अब तक जीता है, वो विधानसभा में सरकार बनाया है अब तक। अरे भाई साहब, अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे? आपको लगता है सरकार बना लेंगे? नहीं बन पानेगी भैया, नहीं बन पानेगी। योगी जी के अलावा नहीं बन पानेगी। कोई कह जाए इनके मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। उसके कारण ये है कि आज जो हमारी महिलाएं जो सड़क पर रात को 12-1 तक 2-2 बजे तक घूम रही है, वो योगी जी की देन है। अभी कोई भी कहते हैं फेक एनकाउंटर, इससे कोई मतलब नहीं। जो अपराधी है उसके लिए कानून है। जब एक बात सुनो, वो किसी दूसरे को मार रहा तो उसका एनकाउंटर भी बहुत जरूरी है। उसमें फेक या गलत ये तो कोई कंडीशन होती नहीं। अभी बोले ना मकान ढाए जाएंगे, मकान उनके ढाए जाएंगे। भैया जो गलत करेगा, एक जो अच्छा नागरिक होगा, जो अपना कमाना खाना उसे कोई मतलब नहीं, वो आम जिंदगी आराम से जी रहा। मकान ढाने वाली बात यह है कि एलिगेशन तो योगी सरकार पे ये भी लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाती है और किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलते। भैया एक बात बताओ, अभी पीछे कितने हिंदू मारे गए और कितने मोमडन मारे गए? हाँ। उनमें सारे मोमडन नहीं है और सारे हिंदू ही नहीं है। जितने भी अपराधी हैं वे सब कौम के हैं। उससे हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। आप सोचो लोगों कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने गाजियाबाद वाली घटना देखी, अशद का इनकाउंटर हो गया, लेकिन जो मुस्लिम पीड़ित होते हैं उसमें हिंदुओं का इनकाउंटर नहीं होता। या समाजवादी पार्टी के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। भैया एक बात बताओ, ऐसा कौन सा केस है जिसमें अगर किसी का एनकाउंटर हो रहा, जो ऐसी घटना हो रही? पहले तो आप ये बताओ कि हिंदू ऐसी घटना कब करी हिंदू ने? भाई होली पे वो लड़का मारा दिल्ली में, गाजियाबाद में ये मारा, बताओ क्या हुआ? आपको लग रहा है योगी जी का बायस्ड है थोड़ा बहुत हिंदुत्व के प्रति? बिल्कुल बायस नहीं है वो। जो कर रहा है उसको उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है बस। हाँ। उनका एक तरीका है, जैसा करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। माता जी आपको बायस तब का हम कहते हैं जब वो केवल जो भी कुछ स्टेप ले रहे हैं वो किसी एक के लिए लेते। अगर वो ब्राह्मण ने करा है तो ब्राह्मण को आपने देखा है, वो जो था इतना बड़ा गुंडा, हाँ, विकास दुबे, उसको ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है।
कल्प्रिट है, मुजरिम है तो तेरे को सजा मिलेगी। योगी जी के राज में कोई बायस नहीं है, जो मुजरिम है उसे सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। अभी तो और मिलनी चाहिए, क्योंकि जो समाज में हो रहा है इतना कड़ा नहीं हो रहा है। अभी डर पूरा नहीं हुआ है चमड़ी में, इतना डर होना चाहिए। पूरा सजा ऐसी होनी चाहिए कि हर एक पकड़ा नहीं जा रहा है। अभी तो बड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं, जब छोटे भी पकड़ में आ जाएंगे ना, सारे एक एक मोहल्ले में से पकड़े जाएंगे, तब ये समाज सुधरेगा। और योगी जी ये करेंगे, अवश्य करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अगर हम सब एक हैं तो काम हो जाएगा। जब हम ही साथ नहीं दे रहे, सोचिए अब ये है वृंदावन, सब लोग आते हैं, खूब लोग प्रसाद बांटते हैं, खाया सड़क पे फेंका। घर में अगर ऐसे किया तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ये देखिए, कहेंगे कितनी गंदगी है, मोदी क्या कर रहा है। अरे मोदी तुम्हारे पत्ते साफ करेगा, उठाएगा। हमें अपनी सफाई, अपने आप को देखना है, ना कि औरों को देखना है। समाज तब सुधरेगा जब हम सुधरें। और सामने वाला अगर गलत कर रहा है, टोकिए, बेटे आपने क्या करा, भैया आपने क्या करा, ठीक है, तब हमारा समाज सुधरेगा। माता जी आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल। 70 साल। अब जैसे एक नई पार्टी आई है बीच में जो लिखा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, वो कह रही है कि हम युवाओं की पार्टी हैं। अरे ये कॉकरोच नहीं, बदमाश पार्टी। ऐसा क्यों कहा आपने? बदमाश नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए जगह जगह युवाओं को उकसाया जा रहा है। जो युवक है, समझ तो कम होती है। जिस लहर में हो गए, लहर हुई उधर को हो गई। अब हमारे युवाओं को हमारा देश संभालना है, कम से कम उन्हें समझ से काम करना चाहिए। कोई कहे कि तुम्हारा कान गया तो उसके पीछे ना भागें कि कान ले गया, पहले कान चेक करें हमारा है कि हमारे पास नहीं है। तो हमें जो भी डिसीजन लेना चाहिए सोच समझ के लेना चाहिए। और जो भी कोई डिसीजन ले, बच्चे भी ये ना सोचे कि हम बड़े हो गए हैं, पहले घर में सलाह करें कि ऐसा हो रहा है, क्या हम जाएं। क्योंकि जब बाहर उनको प्रताड़ना मिलती है तब तो घर वाले जिम्मेवार हैं, पकड़ा घर वालों को जाता है, तब तो घर वालों की सलाह नहीं ली जाती। जब गलत काम करते हैं तो फिर बेचारे घर वाले जो है वो परेशान होते हैं। लेकिन ये जो बीच में कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने योगी जी से... कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच, ये तुम्हें कह रही हूँ बदमाशों की पार्टी है। ये सिर्फ एंटी हमारे देश को खत्म करने के लिए ये पार्टियां बनाई जा रही हैं। क्योंकि इनके हाथ नहीं लग रहे। अब हिंदू सजग हो गया है, हर हिंदू सजग हो गया है। उसे पता है एक छतरी के नीचे आएंगे तो हमारा काम बनेगा, नहीं तो बांग्लादेश वाला हाल होगा। ये बात बिल्कुल। देखिए, हमें नेताओं ने तोड़ा है। हमें ये देखना है कि हम हिंदू लोगों को, चाहे ब्राह्मण और क्या होता है, देखिए हर इंसान को ये अब वो होना चाहिए, ब्राह्मण, हर एक इंसान ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। कैसे? हम कोई ज्ञान का काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हर इंसान ब्राह्मण है। अपनी कमाई के लिए जाता है तो वो वैश्य है। बिल्कुल। कोई भी कमाई कर रहा है, धन कमाता ही है ना। बिल्कुल। और अगर वो अपनी रक्षा करता है या अपने घर वालों की रक्षा करता है तो क्षत्रिय है। और अपनी सफाई करता है तो शूद्र है। तो चारों हम अलग कहाँ से हो गए? ये सिर्फ नेताओं ने बांटा है। हर एक सोचो, हम हिंदू हैं, हमें एक रहना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे हर एक में चारों हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। एक छतरी के नीचे आएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, नहीं तो हमारी हिंदू कौम ही खत्म हो जाएगी। हम लोगों के अब जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, इनको हमारा देश संभालना है, इनको ही सजग होना है और समझ से चलना है। माता जी, योगी जी से इस्तीफा की मांग हो रही है कि अब योगी जी नगर से... अरे पागल, अब एक महावत है, महावत बनो सब महावत। कितने भौंकरे होते पीछे, महावत जा रहा होता है। अरे भौंकरे हैं कि जो चाहिए इस्तीफा चाहिए, कौन इस्तीफा दिलवा सकता है और कौन दे रहा है? किसकी हिम्मत है? देखो अभी जैसे जैन जी से आपको कॉकरोच जनता पार्टी कैसी लगती है? सच बताना। बिल्कुल मुझे तो अभी कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हम लोग स्टार्टिंग में जब ये पार्टी आई थी मुझे लगा ये न्यूट्रल पार्टी होगी, बट अभी ऐसे इसकी लिस्ट समझ नहीं आ रही कि न्यूट्रल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ इसके कनेक्शन दिख रहे हैं और ये वैसे कौन से कनेक्शन दिख रहे हैं? मतलब ये लोग पढ़े लिखे होकर अनपढ़ हैं।
आम आदमी से कहाँ इनका वो हो गया? अरे तो आम आदमी नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल, वही तो कह रही हूँ। तो वो पागल आदमी के साथ कौन वो करेगा? पागल आदमी के साथ के उसको योगी जी को कहाँ मिला रहे हैं, कहाँ सिर और कहाँ पैर? हाँ, ये जैसे योगी जी से इस्तीफा मांग रहे कांग्रेस जनता पार्टी, क्या कहोगे? इस्तीफे की बात अलग बात है। हमने सोचा था जो कांग्रेस जनता पार्टी आ रही है युवाओं की पार्टी है, वो हमने सोचा न्यूट्रल पार्टी हमारी बात रखेगी। उन्होंने रखा भी, नीट पेपर को लेके काफी जोर शोर से उतरा। अदर किसी पार्टी ने इस पर कुछ नहीं बोला, पर ये बहुत जोर शोर से उतरा और सपोर्ट में आया भी। लेकिन जो पार्टी के साथ इनकी कनेक्शन दिख रही है वो उस चीज को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है। कोई ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो कि न्यूट्रल हो। आपने कहा कोई ऐसी पार्टी आनी चाहिए। अभी फिलहाल में योगी सरकार है, आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार का जो कभी कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई पार्टी आनी चाहिए? अगर कोई पार्टी आनी चाहिए, मतलब आपके हिसाब से योगी सरकार में कुछ कमियां हैं या काफी कमियां हैं? बिल्कुल कमियां हैं। आप यही देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए धार्मिक जगह पे है, अभी मैं वृंदावन से घूम के आ रहा हूँ, वहाँ पे एक भी जगह ऐसा नहीं है कि पीने का पानी सही से लगा हो, कहीं नहीं। दान पेटी हर जगह लगे हुए ये हैं। योगी सरकार थोड़ी ना, ये तो यहाँ के जो एमएलए या पार्षद वगैरह या जो वो होते हैं। दिक्कत हो रही है ना आदमी को, दिक्कत हो रही है। और ऐसे ही नहीं कि योगी सरकार है तो फिर सारे चीज पूरे हो गए, उसमें दिक्कत हो रही है लोगों अच्छा, को। ये तो बहुत माइनर प्रॉब्लम होगी, हालांकि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी वगैरह, लेकिन आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम लग रही है योगी जी की? बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे कानून व्यवस्था? मैं यहाँ ज्यादा नहीं बता आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है फेल है? काम कैसा कर रहे हैं आपके हिसाब से योगी सरकार? बेस्ट काम कर रही है। अब जैसे ये लोग हैं, इनको तो काम बेस्ट ही नहीं दिख रहा। नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो दृष्टि खराब है उनकी। दृष्टि खराब है जी जी, उनकी दृष्टि खराब है। अब एक नई पार्टी आई है कांग्रेस जनता पार्टी, ये तो आएगी और जाएगी। कई आए कई गए, है? कई आए कई गए, हाँ, रहने वाला एक ही है कौन? जो चल रहा है। योगी जी हाँ, जो चल रहा है वो चल रहा है। कह रहे हैं अगर योगी जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम रोडों पर आकर अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला है, खाली हवा में चलते रहेंगे। हाँ, हाँ, आपको लग रहा है ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला? नहीं कुछ नहीं होने वाला है।